लास्ट में आप लोगों को मैंने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें, जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया हुआ कि ट्रेंड क्या है इसका। जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे ना, तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि जो एटम का साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। हमें बहुत कम एनर्जी लगानी पड़ेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैस अमाउंट टेक्स अप एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेंगे ना, देखो मैंने क्या कहा था, गेन के साथ क्या होगा, नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। तो जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसमें एनर्जी जो लगती है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट है फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एटॉमिक साइज, द स्मॉलर द एटॉमिक साइज द मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना साइज़ छोटा होगा ना उतनी ही एफिनिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उसको एटॉमिक साइज उसको इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति उसके अंदर ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको अपना साइज़ बड़ा करना होगा, है ना। एक एग्जांपल भी है, हेलोजन हैव सिमिलर साइज एंड हैंस हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेयर एज एल्कली मैटर्स हैव बिगर एंड हैज़ लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना ज़्यादा आपका साइज़ होगा उतनी एफिनिटी आपकी कम होगी, जितना कम आपका साइज़ होगा उतनी एफिनिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। द मोर न्यूक्लियर चार्ज द मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा ना, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती जाएगी, बिकॉज इट इंक्रीजेज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड एडिशन। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, आपका एटॉमिक के बीच में आपके अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा देता है, और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, साइज स्मॉलर पे, आपको पता है साइज स्मॉल होगा तो जब देखो चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो साइज़ भी छोटा होगा, है ना। साइज़ छोटा है तो उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी अपना साइज़ बड़ा करने के लिए। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलॉन्ग अ पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग द पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। इसमें क्या सीन है, हम लोग लेफ़्ट टू राइट अगर पीरियड में मूव करें, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट ट्रेंड है, तो क्या होगा कि जो हमारी न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होगी और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मोर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। ये है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप एक बार पढ़ लेना कि लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, ठीक है, और राइट टू लेफ़्ट क्या होता है। बस एक आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताना चाहता हूँ, ये देखो, नोबल गैस हैव ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबल है। जो नोबल गैसेस होती है ना वो हमेशा ही क्या कहते हैं, जैसे आर्गन देख लो आप, है ना, इनके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो शेल्स फील होते हैं, तो इनके अंदर ना एफिनिटी नहीं होती ज़्यादा, ये बिल्कुल ज़ीरो ही एफिनिटी होती है, ठीक है। और एक क्या ट्रेंड, डाउन अ ग्रुप, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ओवर पावर्स इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, हैंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। इसमें क्या होता है, इन ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज इंक्रीज, द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ओवर पावर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। देखो जब हम टॉप से बॉटम पे आएंगे ना ग्रुप में, तो क्या होगा, आपका जो साइज़ इंक्रीज़ होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा। इसमें ना घूम फिर के यार सेम ही बात बताई हुई है, ट्रेंड ना बिल्कुल सेम है। जितने भी मैंने ट्रेंड आपको पढ़ाए ना वो ट्रेंड आप एक जगह लिख लो, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइटेड है ही, आप ये ट्रेंड एक जगह लिख लो। अगर आप कहोगे तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, कमेंट में बता दो कि ज़रूरत है इन सब की। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्लोरीन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन बिकॉज इन केस ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन फील्स लेसर अट्रैक्टिव एज कम्पेयर टू द क्लोरीन ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन। ये देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। क्यों? क्योंकि टॉप से बॉटम जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल आपके सामने आ गई। अब ये देखो, वॉइस हेलोजन लार्जर देन पेरेंट एटम, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये आप एक बार बस देख लेना, निगाह मार लोगे तो जो मैंने अभी आपको ट्रेंड समझाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट इज इक्वल टू टाइप ऑफ कंपाउंड, वो छोड़ो अब, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेम यहाँ मेनली ये इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, वो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। और ये कोवलेंट कंपाउंड क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, एक इसके पास एक इसके पास, तो ये लोग दोनों शेयरिंग करके दो कर लेंगे। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये आपको अभी आएगा नहीं, लेकिन चलो एक बार आप आइडिया ले लो। इसमें क्या होता है, ये एक एलिमेंट, ये दोनों
शेयर कर लेते हैं, ये इसका एक एलिमेंट ले लेता है, ये इसका एक एलिमेंट ले लेता है। ये पोलर कोवेलेंट होते हैं, किस लिए होते हैं? जिसमें अनइक्वल शेयरिंग होती है, ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग होती है उसमें पोलर कोवेलेंट इट फॉर्म द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्रॉज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें अनइक्वल शेयरिंग पेयर होता है, इसको हम लोग पोलर कोवेलेंट कहते हैं। मेनली आपको इन दोनों पे फोकस करना है आपके अभी सिलेबस तक के लिए, तो यही है। आयनिक कंपाउंड में पूरी कंप्लीट शेयरिंग होती है, कोवेलेंट कंपाउंड में शेयरिंग होती है, इसमें पूरा ही उठा लेता है वो एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है जो नोट वाले पॉइंट्स हैं ना, वो आप लोग अपने माइंड में एक बार पढ़ते रहें, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा। इन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड HCl शेयर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मोर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट HCl। HCl में भी ऐसा ही होता है, जो H है वो पूरा इधर कर देता है, HCl पूरा पेयर बन जाता है इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये एक प्लस है, नीचे डॉट है ना, तो ये एक पेयर बन गया, ओके। दिस प्रॉपर्टी बाय विच क्लोरीन विड्रॉज द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक तो नेगेटिव, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना उसको उतनी पावर चाहिए होती है, तो वो हाइड्रोजन से खींच के वो ले ले रहा है। इट हैज़ नो यूनिट्स, डिफरेंस स्केल्स आर यूज टू मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यूनिट्स नहीं होते, ठीक है। जैसे एटॉमिक मास के यूनिट्स हो गए ना, सभी के यूनिट्स होते हैं ना, जैसे हम लोग मेज़र करते हैं लेंथ सेंटीमीटर मीटर होता है ना, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ नहीं होता। कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन NaCl। Na का 0.9, Cl का 3, डिफरेंस इज 2.1। ये आपको वैसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना पेपर्स में गिवन होंगी कि क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव Na इतना है और Cl इतना है, तो आपको सीधे डिफरेंस निकाल के दिखा देना है। नेक्स्ट है फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक साइज, द लार्जर द साइज एटॉमिक लेसर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पढ़ लेना आप लोग, ये दोनों ना पॉइंट्स अपने एक अलग जगह लिख लो। जितनी ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा उतना ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और न्यूक्लियर चार्ज का क्या है, द मोर न्यूक्लियर एनर्जी मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेनली यार आपको ना क्वेश्चन ऐसे घूम फिर के सेम ही आएंगे कि टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, ऐसे ऐसे आप लोग लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें, इस चैप्टर में सिर्फ आपको ट्रेंड याद करना है, सिर्फ कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कुछ भी। अगर आप कहो ना कि नहीं सर बहुत टफ है इसमें फॉर्मूला, कुछ नहीं है यार। मेनली ना इसको सिर्फ आप लर्न करो बस, इसमें जितनी आप लर्निंग पावर अपनी शो कर सकते हो ना वो कर सकते हो। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस ये ज़रूर देख लेना, ठीक है, ये कर लेना। नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर, एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटालिक कैरेक्टर कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, जैसे Na हो गया, पोटेशियम हो गया। Na सोडियम होता है, K से क्या होता है पोटेशियम। तो ये क्या होगा, मेटालिक वो होते हैं जो क्या कर सकते हैं, अपना पूरा का पूरा साइज़ अपना लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो अब ये क्या है, ये सब ट्रेंड है। अब ट्रेंड आप अपने आप करोगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं बताऊँगा। ट्रेंड में क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पावर है। लेस इज द न्यूक्लियर चार्ज होल्ड न्यूक्लियस विल बी लेस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन विल बी लेस। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, अलॉन्ग द पीरियड और मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज होगा और मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीजिंग होता जाएगा, मतलब नॉन मेटालिक की तरफ शिफ्ट होता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। अब देख लो नॉन मेटेलिक का क्या करेक्ट है, एक्टिव में विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है यार, मेटल कौन से होते हैं जो लूज़ कर सकते हैं, नॉन मेटेलिक कौन से होते हैं जो गेन कर सकते हैं, हिसाब क्लियर है, ठीक है। अब आपने जो ट्रेंड्स हैं वो आपने ना एक कॉपी पे अलग जगह लिख लेने, ठीक है। और कोई भी इशू आता है आपको अगर, तो मेरे को आप बताओ, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा। और अगर आप सभी लोग कहोगे ना तो मैं आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दूंगा इसमें, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है थोड़े बहुत हैं, मतलब थोड़े बहुत नहीं, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे ना, जैसे जो आपको नहीं दिखेंगे, जो मुझे ही दिखेंगे, है ना। कभी कभार होता है ना कि आपके माइंड से नज़रों से चला जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता, आप लोग सोचते हो, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो बताओ मुझे कमेंट में, मैं उसके रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूँगा।